ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कल हम भगवान शिव के द्वारा उपदिष्ट धर्म के पहले लक्षण पर की चर्चा कर रहे थे, वो है अहिंसा। और दूसरा है सत्य वचन, तीसरा है सब प्राणियों पर दया, चौथा है शम, मन इंद्रियों को वश में रखना, और पांचवा है दान। अहिंसा पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान पतंजलि ने योग दर्शन में और उसके भाष्य जो महर्षि व्यास जी महाराज द्वारा किया गया है, उसमें अहिंसा मुख्यतः 3 प्रकार की बताई है। कृता, कारिता, अनुमोदिता। कृता अर्थात जो अपने द्वारा की जाए, जैसे मांसाहारी व्यक्ति है जो स्वयं मार के खाता है, कृता। और दूसरा कारिता, करवाई गई अहिंसा, किससे करवाया जाए। और तीसरी है अनुमोदिता, न की न कराई पर अनुमोदन किया कि ठीक किया, अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए, अनुमोदिता। ये तीनों ही पापी हैं, करने वाले, कराने वाले और हिंसा का अनुमोदन करने वाले। तो वैसा ही अहिंसा भी 3 प्रकार की हो जाएगी, जो स्वयं अपने आचरण में ला रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, और कोई अहिंसक है, धर्मात्मा है, तो उसका अनुमोदन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और फिर 3 प्रकार, मनसा वाचा कर्मणा। मन के द्वारा हिंसा, मन में सोचा, बहुत सी बातें हमारे मन में होती हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। समाज का भय हो, शासन का भय हो, मन में तो बहुत सारी बातें हैं, उसको मार दूं, उसको मार दूं, उसका धन ले लूं, पर हो नहीं पाता ना। लेकिन मन से किया तो भी पाप है। मनसा हिंसा, मन के द्वारा की गई हिंसा। तो मन के द्वारा तो सब जगह हिंसा, हिंसा, बहुत हिंसा है। वाचा, वाणी से, वाणी से किसी को दुख देना, मन से सोचना और वाणी से बोलना। कई लोग बोलते हैं, कर नहीं पाते, लेकिन बोलते हैं वो वाणी से हिंसा, और कर्म से सीधा अपने कर्मों के द्वारा। तो ये 9 प्रकार की होगी। उसमें भी मृदु, मध्यम और तीव्र 3 हिंसा के और भेद बताए महर्षि व्यास जी ने। कोमल हिंसा सभी एक तरह की नहीं है, जैसे किसी को गाली देना भी हिंसा है, उसकी पिटाई कर देना उससे बड़ी हिंसा होगी, और उसको जान से मार देना सबसे अंतिम हिंसा। तो आज देखें हमारे देश में सबसे ज़्यादा मंदिर किसी के मिलते हैं तो किसके हैं? महादेव जी के। सबसे ज़्यादा मंदिर इस भारत में होंगे तो महादेव जी के मंदिर होंगे। और श्रावण महीने को महादेव जी का महीना मानते हैं। बहुत सारे मांसाहारी इस श्रावण के महीने में मांस नहीं खाएंगे। कोई बाल नहीं कटाएगा, कोई कुछ नाटक करेगा, कुछ करेगा, रोज मंदिर में जाके पूजा करेंगे, पानी जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे। पर महर्षि व्यास ने कहा कि अहिंसा कोई देश काल के अनुसार नहीं होती है कि किसी देश में जाके करेंगे, मंदिर में नहीं करेंगे, ऐसा घर पे कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। धर्म सब जगह हो, अधर्म भी सब जगह माना जाएगा। जहाँ भी करेंगे वहाँ अधर्म होगा। ऐसे ही श्रावण महीने में नहीं खाएंगे, बाद में खा लेंगे, ये अपराध है। और या किसी एकादशी को ये पाप नहीं करेंगे, पूर्णिमा अमावस्या को नहीं करेंगे। आज मत मारो, आज पूनम है, आज अमावस है,
ये नहीं है, ये पाखंड है। धर्म सार्वभौम होता है, अहिंसा सार्वभौम है। क्या सद्योग? अहिंसा सब प्राणियों के प्रति प्रीति का भाव, वैर का त्याग सदैव रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोमवार को कल आज महादेव का दिन है, मंगलवार को कल हनुमान जी का दिन है, बुधवार ये किसी न किसी के दिन बना लिए। रोज है ना महादेव का दिन, महादेव परमात्मा का नाम और ये महापुरुष को माने महादेव तो वो तो अब है नहीं, होंगे तो कहीं मोक्ष में होंगे, तो उनको याद करो, तो उनको भी रोज याद करो। कभी कभी क्यों, सोमवार को क्यों? अब जिस देश में सबसे ज़्यादा भगवान शिव के मंदिर हों, उस देश में 70% तो मांसाहारी हो गए। और वैक्सीन के द्वारा 100% मांसाहारी बनाने का लक्ष्य है सरकार का। गो मांसाहारी, गो हत्यारा बनाने का लक्ष्य। सारे अहिंसक मौन है, सारे धर्माचार्य मौन है, सारे शिव भक्त मौन है। नंदी की पूजा करेंगे, वो सोचते हैं भगवान शिव नंदी पर बैल पर जाया करते थे, नंदी नाम का उनका कोई वाहन होगा, लेकिन बैल पर नंदी का चित्र हर महादेव के मंदिर में मिलेगा, एक मूर्ति रख देंगे, उसकी तो पूजा कर रहे हो। और ये दवाओं के लिए नंदी को मारा जा रहा है, इसकी किसी को चिंता नहीं। मछलियों को मारा जा रहा है, और हिंदू मछली को भी अवतार बताता है, हिंदू को सब अवतार है। और 100 अरब रुपया मछली मार के कमाएगी भारत सरकार। कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान है, हाँ पुराना है, कल देखा हमने। उसको कहते हैं नीली अर्थव्यवस्था, मांस बेचने को कहेंगे गुलाबी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के भी रंग हो गए। मछली मारने से जो चक्रवात आएंगे, एक चक्रवात भयंकर आ जाए तो 100 अरब रुपया तो भरपाई नहीं कर पाएंगे। 100 अरब रुपया, जितना विनाश होता है उतना सरकार देती भी नहीं है और दे भी नहीं सकती। ये तो सोच लेंगे कि समुद्र की मछलियां मार के 100 अरब रुपया हमें मिल जाएगा, पर ये नहीं सोचेंगे कि समुद्र की मछलियां मार करके जो चक्रवात तूफान की संख्या बढ़ेगी, उससे जो विनाश होगा उसका खर्चा कहां से आएगा। आज के अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक सारे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि शराब पिलाने से पैसा कमा लेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे शराब पिलाने से जो बीमारियां होंगी, जो अपराध होंगे, जो एक्सीडेंट होगा, उसमें कितना विनाश होगा। वो गणना नहीं है। हाथ में आता दिखता, हाथ से जाता नहीं दिखता, क्योंकि वो हाथ से ज़्यादा निकालते भी नहीं है, जनता भुगतती है, उनको क्या तकलीफ है। तो किसी भी प्रकार से जो हिंसा कर रहे हैं वो भगवान शिव के द्रोही हैं। करेंगे तिलक विलक लगा के, बर्फानी बाबा के दर्शन ऑनलाइन हो रहे हैं। बर्फानी बाबा तो कोई नहीं, लेकिन जो महादेव जी लिख गए उसको कोई मानने वाला नहीं है, कोई मानता नहीं। ये ठीक है कि किसी महादेव के मंदिर में हिंसा नहीं होती, लेकिन देवी के मंदिरों में तो हिंसा ही है। और वो हिंसा भी अब कम हो गई है। ये हिंसा हो रही है भोजन के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर जो हिंसा हो रही है, इसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहा। सबको पैसा चाहिए। एक दिन ऐसा होगा। और मीडिया क्या बता रहा है, एक वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि मछली के बिस्कुट खाने से कोरोना ठीक होगा, कोरोना की दवा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। यज्ञ करने से इम्यूनिटी बढ़ेगी ऐसा कोई नहीं कहता, व्यायाम प्राणायाम से इम्यूनिटी बढ़ेगी ऐसा कोई नहीं कहता, फल साग खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी ऐसा कोई नहीं कहता, दूध पीने से इम्यूनिटी बढ़ेगी कोई नहीं कहता, मछली खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है एलोपैथी में जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हो। आयुर्वेद में अवश्य है। सारा हिंसा का दौर चल रहा है। आज महादेव शिव होते तो एक पाशपत्र अस्त्र चलाते और सबका विनाश कर देते।
लेकिन आज महादेव तो नहीं है, महादेव का कोई भक्त भी दिखाई नहीं देता जो बोल सकता हो। नेताओं में कोई नहीं है, नेताओं के हाथ में सत्ता होती है, कोई भी महादेव जी का भक्त नहीं है। सब हिंसक हो गए, सब पर राक्षसी प्रवृत्ति हावी है। क्यों हावी है? या तो डरे हुए हैं, या भ्रमित हैं, या लोभ में हैं। तीन ही कारण हो सकते हैं। डराने वाला भी देश से बाहर बैठा है, बहकाने वाला भी देश से बाहर बैठे, और लोभ देने वाले भी देश से बाहर बैठे। किसको क्या लोभ मिला वही जानता है, ईश्वर जानता है। हम लोगों ने, हमारे विज्ञान ने, जिसको विज्ञान कहते हैं, इस धरती की आधी प्रजातियों को तो नष्ट कर दिया, ऐसा मैंने पढ़ा। आधी प्रजातियों को नष्ट कर दिया। और हमारे नारे लगता अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध महावीर का देश। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बुद्ध महावीर का देश। ऋषि मुनि तो कोई याद ही नहीं। 5000 वर्ष पुराना हमारा भारत, उन्हें यही पता नहीं है कि 5000 से पुराना तो महाभारत युद्ध हुआ था, उसको भी 5000 से ज़्यादा हो गए। लेकिन यहाँ के नेताओं को कुछ जानकारी ही नहीं है। भाषण देने में दक्ष, मंच सूर, किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा, पता करने का प्रयास भी नहीं करते। जो जानता है उसकी मानते भी नहीं। तो अहिंसा, प्राणी मात्र के प्रति वैर त्याग जब ही माना जाएगा, जब ही महादेव जी का देश माना जाएगा, जब इस देश में से मांसाहार समाप्त हो जाएगा। दवाओं के नाम पर हिंसा समाप्त हो जाएगी, और हमारी टेक्नोलॉजी द्वारा जो मर रही हैं प्रजातियां, वो वैसी टेक्नोलॉजी समाप्त हो जाएगी जब ये देश होगा ऋषियों का देश, देवों का देश, बुद्ध महावीर का देश, महर्षि दयानंद का देश। जिन गांधी की बात करते हैं, हम तो बहुत अच्छा मानते नहीं उनको, लेकिन फिर भी अगर गांधी होते तो आज ये नहीं होता जो हो रहा है। मुझे लगता है गांधी इस रोग के नाम पर ऐसा तो नहीं होने देते। अनशन करके मर जाता वो व्यक्ति, पर ऐसा नहीं होने देता। मैं गांधी जी का भक्त नहीं हूं, मैं ऋषि दयानंद का भक्त, लेकिन फिर भी गांधी जी में ये गुण तो था, वो अनशन करके बैठ जाता, प्राण दे देता, पर ऐसा नहीं होने देता। तो अहिंसा के बिना धर्म है ही नहीं। संप्रदाय हो सकते हैं, मतपंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं। जो व्यक्ति अहिंसक नहीं है, जो व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति जिसके यहाँ संवेदना नहीं है, वह व्यक्ति अधर्मी है, वह व्यक्ति पापी है। क्योंकि धर्म का संबंध, कुछ लोग क्या कहते हैं कि धर्म का खाने पीने से क्या लेना, तो मनुष्य का मांस खाओगे तब भी लेना देना कि नहीं होगा। धर्म क्या मनुष्य के लिए है? धर्म सारे भूमंडल के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए। धर्म का जो अर्थ बनता है ध्रियते अनेन लोकः, जिससे लोक, संसार को, सृष्टि को धारण किया जाता है, वही धर्म। और जो हम हिंसा कर रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं कि, वे तो सोच रहे हैं कि हम स्वस्थ होंगे, पैसा आएगा, लेकिन वे ये नहीं सोच रहे कि इससे स्वस्थ नहीं होगे, इससे बीमारी होगी। मांसाहार से, मछली से बीमारियां बढ़ेंगी, मांस विक्रेताओं का पैसा बढ़ेगा, दवा विक्रेताओं का बढ़ेगा, वैक्सीन वालों को भी बढ़ेगा, डॉक्टरों का बढ़ेगा, और उनके द्वारा पूंजीपति और नेताओं का भी बढ़ेगा। सब फायदे वाले। मरने के लिए कौन? आम जनता, प्राणी। कल को कोई डॉक्टर ये खोज कर ले कि मनुष्य का खून पीने से जवानी आती है। सुनते हैं ऐसा लोग करते हैं, पीते हैं खून। गरीबों के बच्चों को पकड़ करके, उनको टॉर्चर करके, उनका उस दशा में उनका खून निकाल कर उसको पीने वाले भी इस धरती पर हैं, ऐसा सुना है। कितना प्रामाणिक है मैं नहीं जानता, पर ऐसे नरभक्षी मनुष्य भी रहते हैं। तो वही तो राक्षस, ये वही तो राक्षस है जिनका वध करने के लिए श्री राम निकले थे वन में। हम श्री राम मंदिर के लिए गांव-गांव से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पर नरभक्षियों के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। महर्षि दयानंद जी ने कभी गोकरुणा नदी में लिखा था, हे मांसाहारियों, जब धरती से प्राणी समाप्त हो जाएंगे,
तब मनुष्यों का मांस खाना क्या मनुष्यों को भी छोड़ोगे वा नहीं, या उनको भी खा जाओगे? और यही रहा तो उनको खुले सार्वजनिक रूप से खाया जाएगा। जो धनवान है, जो सत्तावान है, जो ऐश्वर्य संपन्न है, वो गरीबों को खा जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। और हम सबको उलझा दिया है मनोरंजन के नाम पर, मोबाइल में, इंटरनेट में, केवल मनोरंजन, ताकि हम तो उसमें लगे रहें और वो हिंसक लोग दुनिया पर साम्राज्य करते रहें। कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोले? ये आदेश है, विश्व आदेश है, वर्ल्ड ऑर्डर, कोई नहीं बोलेगा। ये महादेव जी का आदेश। तो आज जो भी महादेव भक्त सुने, मेरी आवाज को सुने, वे सोचें कि महादेव जी के इस उपदेश के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप स्वयं क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या प्रेरित कर रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं, किनका समर्थन कर रहे हैं। धर्मगुरुओं ने मूर्ख बना रखा है, अपनी अपनी टोली बना रखी है भक्तों की। श्रावण महीने में खूब पैसा आएगा। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी टोलियां बना रखी हैं, लेकिन महादेव जी की टोली का कोई नहीं दिखता। मैं केवल महादेव जी की बात करूंगा। महादेव जी का ही ये पहला लक्षण अहिंसा। तो हम सब आत्मनिरीक्षण करें कि महादेव जी की कितनी भक्ति करते हैं, उनके कितने अनुयायी हैं। वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे महापुरुष हैं। एक महादेव परमात्मा है, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला। वो महादेव जी की बात नहीं कर रहा। वो महादेव तो वेदों में उपदेश दे गए पर भूल गए हम। लेकिन उनके वेद भक्त जो महादेव जी आए, महापुरुष हुए, जो कैलाश पर रहते माना जा रहा है। मानसरोवर भी हमारे हाथ से गया, वहां असुरों का शासन आ गया और यहां भी असुर शासन करने लग गए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। इसलिए आत्मनिरीक्षण करें इस महीने में कि उन्हें क्या करना है। हमें मत पूछिए कि क्या करना है। हमने जो कह दिया अब आप स्वयं निर्णय करो कि अब आपको क्या करना है। आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है और आत्मा की आवाज़ से स्वयं पूछना है आत्मा से कि क्या करना है। आत्मा सब बता देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि हर व्यक्ति का आत्मा सत्य और असत्य को जानने आ रहा है, लेकिन स्वार्थ, प्रयोजन की सिद्धि, हठ दुरा के कारण अधर्म की ओर झुक जाता है। इसीलिए अपने आत्मा से ही पूछें। आज इतना, कल धर्म का अगला लक्षण होगा। ओम शम।